Good evening, sir. Yes, good evening. Good evening, sir. Good evening. ना अपना कैमरा ऑन कर लो। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे, याद है आप लोग को? किसने किसने क्लास अटेंड किया था? ओम्स लॉ हम लोगों ने कर लिया था। यस सर, कर लिया था। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे? यस सर। Yes, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला भी कर लिया था क्या पूरा? सर सेकंड तक कर लिया था। मटेरियल ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ कंडक्टर। फटाफट यहाँ से शुरू करिए, कंटिन्यूटी बना रहेगा। Everyone, please switch on your cameras. So factors affecting the resistance of a conductor हम लोग पिछली क्लास में कर रहे थे। So हम लोगों ने देखा था ये 4 फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। फर्स्ट उसके मटेरियल पे है ना, कि किस मटेरियल से बना है। कॉपर का है तो कुछ और होगा, और एल्युमिनियम का है तो कुछ और होगा, नाइक्रोम से बना हुआ है कुछ और होगा। तो रेजिस्टेंस जो है मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि किस मटेरियल से बना है। और क्यों मटेरियल पे डिपेंड करता है? क्योंकि हर मटेरियल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग, और बिकॉज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, तो डिपेंडिंग ऑन the number of free electrons, if the number of free electron is more, then it is a better conductor and resistance will be less. And if the number of free electrons is less, that means it is not a good conductor and hence resistance will be more. So जो ये material of conductor है, इसको काउंटर करने के लिए हम लोग बेसिकली रो एक कांस्टेंट है, जो कि हर मटेरियल का कुछ अलग वैल्यू होता है रो का, रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग कहते हैं। सो रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल एंड हेंस रो से हम लोग को ये पता चलता, मतलब ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है जिससे हम लोग को रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक फर्स्ट। अब सेकेंड है लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। लेंथ ऑफ ए कंडक्टर का भी हम लोगों ने देखा था कि जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा चांसेस उसके कोलिजन्स के होंगे। ये कोलिजन्स वगैरह के बारे में बात कर लिया था ना हम लोगों ने पिछली क्लास में। यस सर। हाँ, तो जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा चांसेस होगा कोलिजन का। कोलिजन जितना ज्यादा होगा तो टाइम टेकन बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स। एंड बिकॉज ये लेंथ के इंक्रीज करने से कोलिजन्स इंक्रीज करता है, टाइम टेकन ज्यादा लगेगा। time will be time taken to go from one end to other end will be more, and hence हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के साथ इंक्रीज कर। थर्ड हम लोगों ने थिकनेस स्टार्ट करना था हम लोग को। सो थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर, सो बेसिकली लेंथ ऑफ ए कंडक्टर पे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थिकनेस ऑफ कंडक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ ए कंडक्टर। क्यों ऐसा? कि अगर हमारे पास एक पतला रेजिस्टर है, पतला मतलब ये वायर है, और एक दूसरा वायर है जो कि विच इज थिकर, नाउ these free electrons while moving from one end to the other, it will have high probability to go and get collide. It will have high probability to collide with the ions which are there in between. और जब ये thicker conductor होगा तो because electrons while moving there may be chances that ये जो ions हैं उससे बिना टकराए इलेक्ट्रॉन निकल जाए, राइट? तो because there is more space for the electrons to move. सो इसके वजह से क्या है, कोलिजन लेस होगा। जब थिकनेस ऑफ कंडक्टर आप इंक्रीज करते हो तो कोलिजन विल बी लेस, और जब थिकनेस आप डिक्रीज करते हो तो कोलिजन विल बी मोर। कोलिजन ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा।
कोलिजन लेस तो रेजिस्टेंस लेस। तो थिकनेस बढ़ाने से हम लोगों ने क्या देखा कि रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम हो जाता है इसका मतलब कि थिकनेस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा। सो थिकनेस को मेजर कैसे करते हैं, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। सो किसी भी कंडक्टर के थिकनेस को मेजर हम लोग उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से करते हैं। तो इफ यू इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सो दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो इसका रेडियस r है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और अगर यही डायमीटर d के टर्म्स में आप देखो तो this will be equal to pi d square by 4. So when I say that resistance is inversely proportional to area of cross section, that means resistance will be inversely proportional to square of the radius, or resistance is inversely proportional to square of the diameter of the conductor. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. आज क्या हॉलीडे है, सब छुट्टी में, मतलब ये कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। दिशा, Daksh, why are you not switching on your camera? Yes, sir. I'm switching it on. Just 1 second. Why did you not do it unless Sir, मैं भूल गया अभी. मतलब मुझे याद दिलाना पड़ेगा। अक्षत ऑन करो तुम भी अपना वीडियो। Navya also. Honsuza has taken permission, so I have given her permission for some days. There is some problem. So other than that, everyone should switch on their cameras for the whole class, during the whole class. Okay. So अब देखो यहाँ पे resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross section and normal to the direction of flow of current. So if the radius of wire of same length is doubled, तो जब हम कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फर्स्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, सेकंड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर. सो व्हेन आई से दैट रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा. रेडियस अगर डबल किया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा. सो यू विल राइट when the radius of the wire is doubled, resistance becomes 1/4. और ये दिख भी रहा है ना, रेजिस्टेंस डबल करोगे तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, है ना. 2r का होल स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक 4 भी आ जाता है, तो इट बिकम्स 1/4. इसीलिए हम लोग, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now dependence on temperature of conductor. So we have seen that in a conductor, if you increase the temperature, what will happen? The free electrons, the movement of the free electrons, the random movement, that will increase. Why? Because kinetic theory of matter के हिसाब से जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उससे इसका जो रैंडम मोशन है वो इंक्रीज कर जाता है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का. तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका भी रैंडम मोशन इंक्रीज कर जाएगा अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे. रैंडम मोशन इंक्रीज होगा तो बीच में जो आयंस रहे होंगे उन आयंस से इसकी जो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी है वो भी इंक्रीज कर जाएगी बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन रैंडम मोशन. सो बिकॉज रैंडम मोशन इंक्रीज करता है, कोलिजन का प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज कर जाएगा, एंड हेंस देयर विल बी मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स which will take place due to the increase in temperature. And because the number of collisions increases, the resistance also increases. Is it clear? So Yes. with the increase in temperature of a conductor, the random motion of electron increases. As a result, the number of collisions of electron with the positive ion increases,
Hence, the resistance of a conductor increases on increase in its temperature. So, resistance is directly proportional to the increase in temperature. है ना? Increase को delta T से हम लोग represent करते हैं, तो R is directly proportional to delta T. So basically, resistance at T temperature will be equal to R0 into 1 plus alpha delta T. अब ये जो है, this is basically, अभी तुम लोग को इसका use नहीं होगा, this is used in 12th class. But I just wanted to tell you, you can see here, ये अल्फा क्या है, वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है फिर से, जिसको टेम्परेचर कफिशिएंट कहते हैं, कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू पता रहता है हमें हर मटेरियल का. R0 इज रेजिस्टेंस एट T इज इक्वल टू 0. ठीक है, 0 डिग्री पे जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस होगा दैट इज R0. और डेल्टा T इज इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो तुम जैसे जैसे डेल्टा T इंक्रीज करोगे तो ये पूरा क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, एंड हेंस टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T विल बी R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा. डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर कह लो या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर बोलो. अगर चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा है, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज हो रहा है. इज इट क्लियर? So you Yes, just sir. have to understand that what is the dependence of resistance on temperature is when you increase the resistance of a conductor. Sorry, when you increase the temperature of a conductor, the resistance increases, and hence the random motion increases and collision also increases. That's why the resistance of the conductor increases on increase in temperature. Clear है बच्चों? Yes, sir. बढ़े आगे हम लोग, लिख लिया सबने? Yes, sir. Now VI graph of a conductor at two temperatures. So VI graph of a conductor at two temperatures, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दो टेम्परेचर पे हम लोगों को कंडक्टर दे रखा है. ये तो हम लोग कर लिए थे क्या पिछली क्लास में? ये भी कर लिया था क्या? मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्लास में, पता नहीं. सर किया था, बट वो पिछले वाले ग्राफ्स के लिए किया था. अच्छा अच्छा. So VI graph for a conductor at two temperatures. So below figure, two straight lines A and B on the VI graph for a conductor. For a conductor at two different temperatures is given. The straight line A is more steeper than B because the resistance of conductor is more at higher temperature T1 than at temperature T2. So basically अगर तुम देखो यहाँ पे temperature T1 is greater than T2. अब ये रेजिस्टेंस A का और B का अगर हम लोग को कंपेयर करना होगा, मान लो ये रेजिस्टेंस RA है A का और RB है B का, तो हमें पता है ये VI ग्राफ है. VI ग्राफ का जो स्लोप होता है, जितना ज्यादा स्लोप होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है ना? Yes. जितना ज्यादा होगा VI ग्राफ में रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. तो बिकॉज ये A वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू B वाले ग्राफ का, द स्टीपनेस इज मोर फॉर conductor A as compared to conductor B. So that's why resistance of A is greater than resistance of B. So if T1 is greater than T2, we can see the slope of the resistance at T1 is greater than the slope of resistance at T2. So resistance of this curve RA will be greater than RB. So temperature T1 पे जो resistance होगा that will be greater than temperature T2 पे जो resistance, because the slope is more. Right? Yes. Now let's do some of these questions. Examples करते हैं.
सैंपल प्रॉब्लम 1 जो पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, a copper wire of length 2 meter and area of cross section this much has resistance this much, calculate the resistivity of copper. तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना, ये हम लोगों ने देखा है, ये देखा है ना, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने, Yes. राइट। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वहां पे हम लोग बोलते थे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो R इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, इक्वालिटी साइन डालेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी of the material into length divided by area of cross section. So resistivity is what we have to calculate. Length is given as 2 meter, area is given as 1.7 into 10 to the power 1.7 10 to the power minus 6. Resistance is 2 into 10 to the power minus 2. इससे अब हम लोग रेजिस्टिविटी रो निकालेंगे। सो रो इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 2, 1.7 into 10 to the power minus 6 divided by 2. So both of these two gets cancelled. 1.7 into 10 to the power minus 8. Is it clear? Yes. यूनिट इसका ओम मीटर है। Daksh, are you paying attention? Yes, sir. Abhi, I am paying, sir. One thing, I was just talking. सबने लिख लिया इसको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now if we come to the second one, sorry. So the second question is, a copper wire has a diameter of 0.5 mm. So diameter of the copper is 0.5 millimeter. मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 5 into 10 to the power minus 4 मीटर हो जाएगा। And resistivity of 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Rho is equal to 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. First part, what will be the length of this wire to make the resistance 10 ohm? So R is equal to 10 ohm है, हम लोग को रेजिस्ट ये लेंथ ऑफ द वायर निकालना है। उसके लिए ना पहले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 5 into 10 to the power minus 4 का होल स्क्वायर divided by 4. So if you calculate this, you will have 3.14 into 25 divided by 4. So this is 19.625 10 to the power minus 8 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया। अब R इज इक्वल टू रो एल बाय ए है, L इज इक्वल टू R इंटू ए डिवाइडेड बाय रो, विच इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अब हमारे पास दे रखा है 10, एरिया दे रखा है 19.625 इंटू 10 to the power minus 8।
डिवाइडेड बाय रो दे रखा है 1.6 into 10 to the power minus 8. So we'll have 196.25 by 1.6. So 122.65 meter. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. B part में हमें कह रहा है how much does the resistance change if the diameter is doubled? हम लोगों को पता है डायमीटर डबल होने से रेजिस्टेंस 1/4 हो जाता है. हम लोगों ने किया था ना, R is inversely proportional to D square. So if diameter is doubled, then resistance becomes 1/4. If diameter is doubled, then resistance becomes 1/4. उस केस में new resistance R dash will be R by 4. 10 by 4 कर दोगे, that is 2.5 ohm. Is it clear? Yes. लिख लिया बच्चों? Yes. Now let's come to the third question. The third question is a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. ये हम लोगों ने किया था क्या? नहीं किया था. इस तरह के क्वेश्चंस किए थे क्या हम लोग? No, sir. आप अभी explain करने वाले थे. अच्छा अच्छा, तो ये मैं तुम्हें अलग से पहले बता देता हूँ. इसका जो कॉन्सेप्ट है, हमारे पास क्या है, लेट्स से एक वायर है. पहले क्वेश्चन लिख लो. If a wire is stretched to double its length, if a wire is stretched to double its length, wire of resistance R is stretched to double its length, find its so if a wire of resistance R is stretched to double its length, find its new resistance. देखो क्या है, हमारे पास एक वायर है, इसको हम लोगों ने खींचा और खींच के डबल लेंथ का बना दिया. तो जब हम लोग इसको खींच के डबल लेंथ का बना रहे होंगे, इसका पहले लेंथ L था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था. जब डबल लेंथ कर दिया तो लेंथ 2L हो गया, एरिया क्या होगा? कौन बताएगा? एरिया कितना हो जाएगा? 3/2.
A by 2. Why? Because the volume has to remain same. So length into area, here 2L into A by 2, both will be same. Volume has to be same. So when you increase the length to double its size, area will become half, right? So ये करने के बाद अब हम तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R था, this is equal to rho L upon A. And here the new resistance R dash, rho into 2L by A by 2. So this will become rho into 4L upon A, or 4 times rho L upon A. So which is equal to what? 4R. Why? Because rho L by A is equal to R according to this first equation. So that's why this new resistance also. This new resistance is 4 times the resistance, previous resistance. So जब आप एक वायर को डबल उसके लेंथ के स्ट्रेच कर देते हो तो उसका रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है. जनरली लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस डबल ही होगा, बट यहाँ पे बिकॉज उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज कर जा रहा है इसको खींचने से, इसीलिए जो नया रेजिस्टेंस है वो 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस होगा. क्लियर है बच्चों? Yes. Daksh, Yes, sir. मेरे को clear है. you explain me what I explained you. Sir, if a wire is stretched to double its length, find its new resistance. So by R is equals to P times L upon A is R is equals to PL upon A होता है पहले फॉर्मूला. Resistance is equals PL to upon A, PL upon A नहीं है, रो. अरे रो सर ग्रीक सिंबल रो, मैं उसे टी भी बुलाता रहता हूँ बार बार. तो बाद में आपने आर कॉमा साइन कर दिया, एक बार में पी टाइम्स पी रो टाइम्स 2L, देन अपॉन ए, एरिया भी हाफ हो जाएगा. तो P टाइम्स 4L अपॉन हाफ हो जाएगा. हाफ हो जाएगा सर, क्योंकि लेंथ डबल हुई है तो एरिया भी कम हो जाएगा. नेचुरली अगर लेंथ डबल हुई है तो द क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कम होना चाहिए. हाँ, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम सेम रहना है इसीलिए ऐसा होता है. तो यू विल हैव टू टेल कि वॉल्यूम इज सेम एंड दैट्स व्हाई द एरिया हैज टू बी हाफ. ठीक है? Yes sir. And then rho times 4 times the length upon A. तो बाद में essentially 4 times बाद में ब्रैकेट में rho times L upon A कर दो तो 4 times the resistance हो जाएगी. सुन नहीं रहे थे तुम उधर उधर देख रहे थे. नहीं सर, I was listening. ओके जी. और बाकी लोगों को समझ में आ गया? अक्षत आपको भी आ गया समझ? यस सर. समझ में आ गया आपको भी? यस समझ आ रहा, समझ में. Ansuja and Navya and Ayush. Yes, sir. Okay, now let's come to this second concept. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि next question, if a wire is doubled on itself, what will be the new resistance? यहाँ पे भी कर लेना है. If a wire of resistance R is doubled on itself, मतलब कि यहाँ पे एक वायर था, लेंथ L का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, डबल्ड ऑन इटसेल्फ. इसका मतलब हम लोगों ने फोल्ड करके इसको डबल कर लिया. ऐसे बीच से हम लोगों ने ऐसे मोड़ के फोल्ड कर लिया, राइट? मोड़ के फोल्ड किया तो लेंथ क्या हो जाएगा? हाफ करने पे लेंथ क्या हो जाएगा? L/2. अच्छा, और एरिया क्या हो जाएगा? दक्ष, एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे फोल्ड करने से? सर ट्वाइस हो जाएगा. हाँ, एरिया जो है ट्वाइस हो जाएगा, 2A हो जाएगा, राइट? सो अब रेजिस्टिविटी तो सेम है, मटेरियल वायर का सेम.
सो यहाँ पे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो एल बाय ए हो गया, और जो नया रेजिस्टेंस R डैश है दिस इज रो इनटू L बाय 2 डिवाइडेड बाय 2A, सो दिस इज रो L बाय 4A, ये डिवीजन में 2 है नीचे चला जाएगा, रो L बाय ए को अब हम लोग यहाँ से फिर से R रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा R बाय 4, तो 1/4 हो जाएगा रेजिस्टेंस, राइट? सो रेजिस्टेंस बिकम्स 1/4. प्लीज राइट इट डाउन. दक्ष लिख रहा हो ना? कॉपी देखूंगा अभी तुम्हारी मैं. हमारे पास Yes, कॉपी sir. भी नहीं है. इसके पहले क्या क्या लिखा है दक्ष, क्लास में दिखाओ तो. इसके पहले आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. ओह ग्रेट. सर मैं ये असली में एक क्वेश्चंस कर चुका हूँ पहले, लाइक एग्जैक्ट सेम वंस. नहीं नहीं कर चुके होगे, मुझे कोई ये नहीं है, मैंने जो भी क्लास में कराया मुझे कॉपी में चाहिए, एज सिंपल एज. वैसे ज्ञान की बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ कि जो दुनिया में कहीं लिखी ना हो या किसी किताब में दी नहीं हो, ऑब्वियसली दी ही हुई होगी, पढ़ा भी होगा तुमने, बट तुम्हारे कॉपी में मुझे देखना है सारा. अक्षत लिख रहे हो तुम सब कुछ? यस सर. बाकी लोगों ने लिखा? यस सर एक सेकंड. डन बच्चों? यस सर. सर वन सेकंड सर, वन सेकंड. यस सर, डन. Now let's come to this example 3. A 6 ohm resistance wire is doubled up by folding. Calculate the new resistance of the wire. डायरेक्टली याद रहे तुमको कि 1/4 हो जाएगा तो वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज निकाल के दिखा सकते हो. सो थर्ड क्वेश्चन हम लोग शो कर लेंगे इसको. सो दिस इज लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. When you double it up by folding, so the length becomes L by 2 and area becomes 2A. R is equal to rho L by A, R dash is equal to rho L by 2 divided by 2A, 1/4 of rho L by A और R by 4. So ये हम लोगों को ऑलरेडी 6 ओम दे रखा है, तो R by 4 means 6 by 4, 1.5 ओम. लिख लिया बच्चों? फोर्थ फिफ्थ सिंपल है, ये ओम्स लॉ पे है, इसको फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे फोर्थ और फिफ्थ. Question number 4th and 5th you have to attempt and tell me the answer. Everyone has written this third example का solution?
Yes. Yes, sir. So the fourth question and fifth question which we have to do now. So here voltage is equal to 220 volt is given and resistance R is equal to 1200 ohm is given. We have to calculate current I. Ohm's law say I is equal to V upon R. 220 by 1200 which is equal to 0.183 ampere. Fifth is similar. What is the answer of fifth which you are getting? किसी का नहीं हुआ फिफ्थ वाला कोई कर ही नहीं पाए तो बिना सॉल्व किए आंसर इसका आ जाएगा Sir, Daksh, what is the answer for fifth one? Sir, अभी I have not done. 1 second. तुम तो कुछ खोल रहे हो अपने सर बस आज sir 2.2. हाँ sir, Ampere. 2.2. 2.2 है आंसर Daksh, you are getting addicted to the thing. Please अपने पास से सारा ये सब जो ना डिवाइसेस अपने सर वो मैं बस 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा खा रहा था जो रखा था, अभी खत्म कर दिया है। खा नहीं रहा था तुम देख रहे थे कुछ किसी screen. नहीं सर, मैं खा रहा था। मैंने ये देखा रहे, तुमको सर ये नूडल्स। मैंने स्क्रीन पे देखा तुमको उधर कुछ देखते हुए अब तो मैं कुछ देख आ रहा नहीं था रहा। वो ठीक है that I allow but screen देखना is not allowed. Okay, fifth question है how much current will an electric heater draw from a 220 volt source with resistance 100 ohm? So 220 by resistance 100. So this is 2.2 ampere. Please everyone else you need to respond है ना आज सारे लोग पता नहीं क्या एक तो कैमरा भी ऑफ है रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं आज से ईद मना रहे हैं या तो छुट्टी मना रहे हैं स्कूल में तो छुट्टी चल ही रही है और कल मैं भी छुट्टी दे ही रहा हूँ तो एंजॉय करो कल के दिन एंजॉय करना आज से ही एंजॉयमेंट क्यों शुरू कर लिया प्लीज वेक अप एवरीवन डोंट स्लीप इट सीम्स यू गाइस आर स्लीपिंग सिक्स्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अपना अपना कॉपी दिखाइए ऑन करके कैमरा मुझे सिक्स्थ क्वेश्चन करके I need to see the question number 6 done in your copy. Show me the copy by switching on the cameras after doing this question. Akshat, Disha, Navya सर एक से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और दक्ष और नमन सब लोग दिखाएं कर Sir, the six, sir, solution for question 6 is that the current will be raised to 8 amperes. कैसे किया है वो मुझे देखना
सर वो से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सर, ये 60 वोल्ट पे 4 एम्प लेता है तो फिर 120 वोल्ट पे 8 एम्प लेगा। तो लिखा तो होगा कुछ आपने कॉपी में कि बस आप सीधे लिख दोगे, मतलब कुछ तो सर लिखो। मैंने बस उसका यूनिट लिखा है, मेरे को ये प्रोपोर्शन दिख गया डायरेक्टली। तो उसको थोड़ा ऐसे लिखना होता है कि सिंस बाय ओम्स लॉ V is proportional to I और I is proportional to V कर लो, ठीक है। Now I1 is equal to 4 ampere, V1 is equal to 60 volt, हमें I2 निकालना है और V2 is equal to 120 volt। तो जो मैथमेटिक्स में जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए जैसे हम लोग करते थे, सिंस I is proportional to V, so that means I1 by I2 is equal to V1 by V2। अब वैल्यूज डाल दो, I1 4, I2 हमें निकालना है, V1 60, V2 120 हो गया, I2 is equal to 8 एम्पियर हो गया। अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में ही लिखना है तो कम से कम ऐसे लिखोगे कि सिंस वोल्टेज इज directly, current is directly proportional to voltage, since the voltage is doubled, the current will also be doubled, hence the new current is equal to 8 ampere। मैथमेटिकली दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओगे तो आगे 11th-12th में भी तुमको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से शो करना पड़ता है चीजें। और 8th क्लास में ये चैप्टर डायरेक्ट वेरिएशन तुम्हें इसीलिए पढ़ाया ही गया था कि इसको यूज कर सको। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर एवरीवन? यस Yes, sir. अब ये नेक्स्ट वाला 7th वाला करके दिखाइए। ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, 7th तो मैं कॉपी में देखूंगा ही क्या कर रहा था। कोई कर पाया अभी तक? बस सर मेरी लाइट चली गई थी तो आई गॉट डिस्कनेक्टेड। So please get connected, and what you need to do is do this 7th question and show it to me. प्लीज सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑन करें, 7th क्वेश्चन को शो करें बना के, क्या किया है कॉपी में दिखाइए मुझे। सर वैसे अभी मेरे को कुछ भी नहीं सुना सर, व्हाट डिड यू जस्ट से, कुड यू रिपीट इट अगेन?
I'm asking you to solve question number 7 and show it to me. Navya, Divya, Disha, Akshat and Ayush. सॉल्व करके अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए और शो कीजिए इसको. Sir, is it 2.34 raw meter? सॉल्व करना पड़ेगा. तुम पहले अपना क्या मेथड से सॉल्व क्यों दिखाओ फॉर्मूला तो. Sir, I have used the formula R. Sir, R is proportional to L upon A square. सर मेरा 1.84 into 10 raised to power -8 ओम मीटर आ रहा है. दिखाओ क्या किए हो सब लोग. जो भी आंसर बता रहे हो मुझे बस सॉल्यूशन दिखाओ क्या किए. डिवाइडेड बाय एल कहाँ किया. अच्छा 1 मीटर था तो 1. ठीक है. कैलकुलेशन का पता नहीं. फाइनल कैलकुलेशन अभी हम करेंगे तब देखते हैं. सेवेंथ वाला रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, L इज इक्वल टू 1 मीटर है ना. ये 26 ओम दे रखा है. R इज इक्वल टू 26 ओम. 20 डिग्री सेल्सियस नीडेड नहीं है. इसका नीड इसका नहीं है. इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, so radius is equal to 1.5 into 10 to the power -4 meter. What will be the resistivity of the metal at that temperature? रो का वैल्यू निकालना है. एरिया अगर हम लोग निकालेंगे पाई आर स्क्वायर करके 3.14 1.5 into 10 to the power -4 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे. So we have 7.065 into 10 to the power -8 meters square. Once you have got the area, so R is equal to rho L upon A, or rho is equal to R into A upon L. So resistance is 26, area is 7.065 into 10 to the power -8 divided by length L is 1. So this is 1.836 तो 84 भी लिख सकते हो into 10 to the power -8 ओम मीटर. गुड दक्ष. बाकी सारे सो है ना. दक्ष ने सॉल्व किया और बाकी सब सो रहे हैं. Disha, what has happened to you today? You are so sincere. You are also switching on off the camera and you are not showing and neither answering anything. Are you there, Disha? Yes, sir, I'm here. So, Actually, there's some issue with my network going on. So the last time I opened my camera, it started lagging. okay. So at least you could have answered it. You didn't even answer it.
नव्या आपका क्या प्रॉब्लम है? नव्या आ रहा है समझ में आपको? Yes, yes. तो आप भी कुछ जवाब नहीं दे रही। Anyways, so I hope everyone has written it. Yes. Now, eighth one is similar to what we did in the previous year. A 4 ohm resistance is doubled on it, calculate the new resistance. So we calculated that R dash is equal to R by 4. Double करने पे resistance 1/4 हो जाता है. तो ये क्या हो जाएगा? 4/4 which is equal to 1 ohm. Right? Yes. लिख लो इसको. Now combination of resistances. So this is what we are going to do next. So resistances कैसे combine करें? There are two kind of combination of resistance. One is series combination and another is parallel combination. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन. हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस है, इसको एक के बाद एक लगा दें तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट? और अगर बोथ एंड कॉमन करके और उसके बाद रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है. तो एंड टू एंड कनेक्शन मतलब एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस एक लाइन में लगाते चले जाए तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है. सो रेजिस्टेंसेस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज. One is in series and other is in parallel. Now, why do we need to, combine the resistances? Is because resistances जो market में available हैं वो कुछ particular values के available होते हैं. 1 ohm का है, 2 ohm का है, let's say 5 ohm का है. अब अगर आपको कोई बीच का रेजिस्टेंस चाहिए, 1.5 ओम चाहिए या 1.6 ओम चाहिए, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? जो अवेलेबल रेजिस्टेंसेस हैं उनको यूज करके आपको ये 1.5 ओम या 1.6 ओम रेजिस्टेंस लाना पड़ेगा. तो उसके लिए रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करना पड़ता है डिफरेंट वेज में, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल. अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो आप सीरीज में कंबाइन करते हो. अगर रेजिस्टेंस को आपको कम करना है एग्जिस्टिंग वैल्यू से तब आप उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो. सो इफ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेजिस्टेंस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो टोटल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करना है तो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा अगर उसको टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए तो दीज हैव टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. और अगर टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम लेकर आना है तब हम लोग रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. सो when two or more resistances are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. End to end connection मतलब ये एक रेजिस्टेंस हम लोगों ने लगाया, इसके बाद इसके इस एंड पे दूसरा एंड ऑफ रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया एंड सो ऑन. तो ये जो एंड टू एंड कनेक्शन है इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन. इसमें क्या होता है कि अगर आप लोगों ने इसके एंड पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है ना, इसको कनेक्ट कर दिया और बैटरी V है पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब जो करंट यहाँ पर से जो करंट इधर जाएगा, whatever current flows in this, same current will flow in this and same current will flow in this. Why? Because there is only one path for current to flow in series. So every resistances will have same current, right? This is very important a concept. So when resistances are connected in series, current is same in each resistance. Is it clear बच्चों? So Yes. इसमें भी करंट I फ्लो करेगा, सेम करंट I इसमें भी फ्लो करेगा और सेम करंट I इसमें भी फ्लो. और आपको ये ध्यान रखना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो V1 इसका अलग होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 अलग होगा और इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस V3 अलग होगा. किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस R1 पे, R2 पे और R3 पे डिपेंड करेगा, राइट? So individual potential differences is different for different resistors. Right? Current is same in resistance, but potential difference is different.
in each of these resistors. Right? So this is V1, V2, V3. So अब हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है. इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस ऐड करके हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस है, R2 के अक्रॉस है और R3 के अक्रॉस है. V1, V2 और V3 इन सब को ऐड करेंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमें एक एंड से दूसरे एंड तक के बीच में मिल जाता है. ठीक है. सो विल कंटिन्यू विद दिस इन ये. तो तुमको बस ये ध्यान में रखना, दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है. इसके डिटेल में हम लोग अगली क्लास में जाएंगे. जो पिछला वाला न्यूमेरिकल्स है उन सबको रिवाइज कर लेना और जो जितना पढ़ाया है थ्योरी उसको रिवाइज कर लेना. ठीक है. यस सर. और अगली क्लास में प्लीज अपना कैमरा ऑन रखना फिजिक्स की क्लास में, अदरवाइज आई विल नॉट टीच. सो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस. Thank you, sir. एंड टेक केयर एवरीवन. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you.